मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने सौर मंडल में लगभग 171 क्वेश्चन दो भाग में पढ़ा। इस अंतिम भाग में हम लोग 172 से प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। आइए देखें, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं। क्षुद्र ग्रह जो हैं और जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे कौन से ग्रह हैं? तो सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है कौन सा? सबसे पहले जो क्षुद्र ग्रह खोजा गया वो कौन सा है? सिरस, पलास, जूनो, वेस्टा। तो सबसे पहले सिरस को खोजा गया था। किसको खोजा गया था? सिरस को। अगला क्वेश्चन, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि? धूमकेतु की जो पुच्छ है सूर्य से परे, सूर्य से अलग दृष्ट होती है क्योंकि? ध्यान रखिए, उत्तर नंबर सी हमारा हो जाएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त होती जाती है। अर्थात सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। बिल्कुल सही है, एक नंबर बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर है दिया गया कि अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। यह भी बिल्कुल सही है। अगला है, क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। बिल्कुल गलत है क्योंकि इनको बता दिया मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित है। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, अर्थात सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है ये चीज देखना है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है? नहीं, बिल्कुल गलत है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा, ये बिल्कुल सही है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है जिसके कारण भैया सूर्य ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ध्यान देना है, यह भाग है, ए नंबर सही हो जाएगा हमारा, कोरोना। कोरोना एक प्रकार का रोग है, वो दूसरा है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? तो ध्यान रखिए, हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर 1 है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है। नहीं, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगला अगला पढ़ते हैं, जब अमावस्या का दिन होता है। जब अमावस्या का दिन होता है, ये भी सही है। जब अमावस्या का दिन होता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। जब पूर्णिमा का दिन होता है, ये नहीं, ये चंद्र ग्रहण में होता है। तो हमारा दूसरा और तीसरा सही है, अर्थात सी नंबर हमारा सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में ज्यादा से ज्यादा भैया बी नंबर सही हो जाएगा, 7 ग्रहण केवल हो सकते हैं। अगला, डायमंड रिंग की घटना होती है। डायमंड रिंग की घटना को क्या कहते हैं? तो डायमंड रिंग की घटना सूर्य ग्रहण के दिन होती है, अर्थात सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिजगी है, सिजगी क्या है? तो सिजगी जो है वह सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थित है। यही बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित है, इसी को सिजगी कहते हैं। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का कारण है। अब देखिए चंद्र ग्रहण का क्या कारण क्या है? तो चंद्र ग्रहण का कारण है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना, तो वह है चंद्र ग्रहण। ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण जो है, जैसे बताया हमने पहले कि पूर्णिमा के दिन, चंद्र ग्रहण जो है वह पूर्णिमा के दिन घटित होता है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेल कीजिए। तो देखें, विशेष लक्षण और ग्रह दिया गया है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह जैसे बताया गया भैया, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। कौन होता है? बृहस्पति होता है। सौरमंडल में सूर्य के से दूसरे स्थान पर का ग्रह है। सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह है सौरमंडल से। तो कौन सा हो जाएगा? दूसरे स्थान पर शुक्र आता है। क्या आता है? शुक्र। सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। तो सबसे दूर ग्रह कौन है? वह है नेपट्यून। तो कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्थात 1 3 2 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? शुक्र ग्रह, प्लूटो को, जुपिटर को, विनस को, मार्स को। तो किसको कहते हैं भैया? विनस को। विनस जो है वह शुक्र ग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसतम दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है औसतम दूरी, डी नंबर सही हो जाएगा, 150 गुणित 10 की घाते 6 किलोमीटर। 150 गुणित 10 की घाते 6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, ग्रह क्या है? आइए देखते हैं ग्रह क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भैया। ग्रह अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। ग्रह ऐसे पिंड हैं, अप्रकाशमान हैं, जो टिमटिमाते नहीं हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्रकृति उपग्रह अथवा चंद्र हैं? कौन से ग्रह के सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र। किसके हैं भैया? तो शनि के सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह और चंद्र हैं। अगला क्वेश्चन, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम क्या है? चीन, पाकिस्तान, भारत, जापान। तो कौन सा है भैया? भारत है। सबसे पहले भारत एशियाई देश बना जो मंगल की परिक्रमा की कक्षा में गया। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बृहस्पति, यूरेनस, पृथ्वी, शनि। तो कौन सा हो जाएगा? घटते क्रम में करना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रह को लेना है, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। उसके बाद है शनि, दूसरे नंबर पे शनि आता है, सॉरी दूसरे नंबर पे शनि, पहले बृहस्पति, दूसरे पे शनि आता है और तीसरे पे यूरेनस आता है और चौथे पे पृथ्वी आती है। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी सही हो जाएगा, पहला, फिर चौथा नंबर, फिर दूसरा नंबर और फिर तीसरा नंबर। 1 4 2 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ये ध्यान देना है, बिल्कुल सरल है, शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? सूर्य का जो बाहरी परत है वो क्या कहलाता है? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना, स्थल मंडल। तो उसे कोरोना कहते हैं। सूर्य का बाह्यतम परत जो है वो कोरोना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर। न्यूनतम दूरी ध्यान रखिएगा, सूर्य से ये पहले भी मिल चुका है क्वेश्चन। तो न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? तो न्यूनतम दूरी जो है उपसौर कहलाती है। क्या कहलाती है? उपसौर। और अधिकतम अपसौर। अगला क्वेश्चन है, अयनांत तथा विषुत्व के संबंध में दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? 21 मार्च भूमध्य रेखा, 21 जून कर्क रेखा, 22 दिसंबर मकर रेखा, 23 सितंबर उत्तरी ध्रुव। तो बिल्कुल यही सही हो जाएगा, डी नंबर, 23 सितंबर उत्तर ध्रुव। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? ध्यान रखिएगा, बसंत विषुव 21 मार्च को होता है, बिल्कुल सही है। उत्तरी अयानांत 22 दिसंबर को होता है, बिल्कुल गलत है। कब होता है उत्तरी अयानांत? भाई 23 सितंबर को होता है और यहाँ 22 दिसंबर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, शरद विषुव 23 सितंबर को होता है, बिल्कुल सही है। अगला, दक्षिण अयनांत 21 जून को होता है, बिल्कुल गलत है। अर्थात पहला और तीसरा हमारा सही है। पहला और तीसरा, बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र जो है उनका जो मार्ग है, रास्ता है, वो दीर्घवृत्ताकार है? तो केपलर महोदय ने। ए नंबर सही हो जाएगा। किसने सिद्ध किया भैया? केपलर महोदय ने। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कॉपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ब्लू मून क्या है? ब्लू मून ध्यान रखिएगा, तो ब्लू मून बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर, कि महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद को ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। अगला देखें, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ट्राइटन, भैया ध्यान रखिए, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? नेपच्यून, यूरेनस, शनि, शुक्र, किसका है?
तो नेपच्यून का। नेपच्यून का उपग्रह टाइटन है, ध्यान रखिए। अगला, प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम क्या है? चेरान, गैनीमेड, लूना, ट्राइटन। तो प्लूटो के चांद का नाम चेरान है, चेरान। अगला क्वेश्चन है, उर्सा मेजर अथवा बिग वियर एक प्रकार का है। उर्सा मेजर अथवा बिग वियर एक प्रकार का है, क्या है? तारा है, नक्षत्र मंडल है, ग्रह है, उपग्रह है। तो भैया यह नक्षत्र मंडल है, उर्सा मेजर और बिग वियर। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? किस ग्रह का द्रव्यमान कम है, बहुत कम है? वरुण, बृहस्पति, मंगल, बुध। तो किस ग्रह का द्रव्यमान कम है भैया? बुध का। डी नंबर सही हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? सूर्य के सबसे निकटवर्ती जो हैं वो 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के सबसे निकटवर्ती जो 4 ग्रह हैं वह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है, वह कौन सा ग्रह है? तो वह ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा है भैया? शुक्र ग्रह। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच ध्यान रखिएगा, तो बृहस्पति ग्रह आता है। कौन सा? बृहस्पति ग्रह आता है। डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला, मंगल और शनि के बीच बृहस्पति ग्रह, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो बुध और पृथ्वी के बीच शुक्र ग्रह आता है। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह। पृथ्वी और बुध के बीच शुक्र, और मंगल और शनि के बीच बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा, यह पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो पृथ्वी का घनत्व जो है, डी नंबर सही हो जाएगा। पृथ्वी का घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो कब बराबर होते हैं? विषुव के दिन। विषुव के दिन, अर्थात डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। विषुव के दिन जो है दिन और रात संपूर्ण पृथ्वी पर बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, अपसेरिका की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? अपसेरिका घटना के दौरान, परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो कितनी होती है भैया? बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, 152 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किसके आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होता है? प्रत्येक वर्ष कौन सी? तो 3 जनवरी के आसपास, 3 जनवरी के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। अगला क्वेश्चन है, निशाकाश, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है भैया? यह खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बौना ग्रह एक क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? कौन सा बौना ग्रह है जो मुख्य रूप से क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? तो साइरस। डी नंबर सही हो जाएगा। साइरस बौना ग्रह जो है वह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है?
पृथ्वी की त्रिज्या ध्यान रखिएगा तो 6371 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? कौन सा तारामंडल है जिसे शिकारी भी कहा जाता है? तो शिकारी ओरायन को, डी नंबर सही हो जाएगा। ओरायन जो है यह शिकारी भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का भीतरी ग्रह नहीं है? सौरमंडल का हमारे भीतरी ग्रह नहीं है तो बृहस्पति जो है वो सौरमंडल का हमारे सी नंबर सही हो जाएगा, वो भीतरी ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? तो मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 1 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में भैया? कितने समय में पूरा करता है? 1 दिन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2 तिथियों को विषुव पड़ता है। 2 तिथियों को विषुव पड़ता है, वो तिथियां कौन सी हैं? तो ध्यान रखिए डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है? सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, खंडस छाया युक्त। यह सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है। बाकी आंशिक सूर्य ग्रहण भी लगता है, पूरे ग्रहण सूर्य ग्रहण भी लगता है, वलयाकार सूर्य ग्रहण होता है, तो खंडस छाया युक्त सूर्य ग्रहण का एक प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी अयरनार्थ समर सोलिस्टिक होता है? उत्तरी अयरनार्थ किस तिथि पर? 27 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर। कब होता है भैया? तो ध्यान रखिएगा 21 जून को उत्तरी अयरनार्थ होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? किसकी कक्षा सबसे लंबी और अंडाकार है? तो छोटा तारा, कोमेट, उल्कापिंड, उल्का। तो कोमेट की कक्षा अत्यधिक लंबी और अंडाकार है। मेरे प्यारे मित्रों, यह टॉपिक सौरमंडल समाप्त हुआ। इसके आगे हम लोग अगला टॉपिक, नया टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।